किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि त्याग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस को छोड़ना पड़ता है। तिब्बत की एक कथा है, बड़ी फेमस कहानी है। वहां पहाड़ियों के बीच में एक सरोवर था, एक तालाब था, चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ थे चारों तरफ। और वो जो सरोवर था वो बड़ा चमत्कारी सरोवर था। उसका गुण जो था वो अद्भुत था। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर उसमें कोई डुबकी लगा ले, कोई स्नान कर ले, उसमें छलांग लगा के कूद जाए, जब बाहर निकलेगा तो रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जानवर कूद जाए तो मनुष्य बन जाए, मनुष्य कूद जाए तो देवता बन जाए। ऐसा उसका गुण था। और इसके बारे में बहुत कम विद्वानों को पता था, और उन कम विद्वानों में से भी कुछ थे जिन्होंने की कोशिश की थी उसको खोजने की, लेकिन मिल नहीं पाया। बहुत ही कठिन रास्ता था, बहुत मुश्किल से वो मिल नहीं पा रहा था। लोग ढूंढने तो जाते थे, वापस आ जाते थे। एक दिन एक सज्जन को, एक विद्वान को वो सरोवर मिल गया पहाड़ियों के बीच में। बिना देरी के वो पेड़ पर चढ़ते उन्होंने छलांग लगा दी, डुबकी लगा दी। और जब बाहर निकले तो वो मनुष्य देवता बन चुका था, देवी शक्तियों से संपन्न हो चुके थे, देव रूप में आ चुके थे। ये सारा जो सीन था, दृश्य था, ये पेड़ पर बैठा हुआ बंदर बंदरिया का जोड़ा देख रहा था। उनका दिमाग ठनका। उन्होंने कहा, देखो हमारी आंखों के सामने इतना चमत्कारी सरोवर है, हमें पता ही नहीं है, हमने अब तक डुबकी क्यों नहीं लगाई, देखा। वो मनुष्य गया और देवता बनकर निकल गया। आपस में बात करने लगे बंदर बंदरिया। बंदर ने बंदरिया से कहा कि हमें किस बात की अब देरी है, हम भी कूद जाते हैं। तो बिना देरी के, बिना समय गंवाए दोनों ने छलांग लगा दी। चमत्कारी सरोवर था, चमत्कार हुआ। दोनों मनुष्य रूप में बाहर निकले। बंदर पुरुष बन गया था, बंदरिया सुंदर महिला बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और कह रहे थे, क्या बात है, हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा सरोवर, हमें पता ही नहीं है कि इसमें इतना कमाल का गुण है। बंदर के मन में एक बात और आई। बंदर ने कहा, सुनो अब एक काम और करते हैं, मनुष्य तो बन ही गए, एक बार और छलांग लगाते हैं, अब की बार देवता बन के निकलेंगे। बंदरिया जो कि सुंदर नारी बन चुकी थी, उसने कहा, अरे सुनो, रहने दो, इतना काफी, इतना मिला, बहुत ठीक है। हमारे तो पुरखों ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्जित, ठीक नहीं है। लेकिन बंदर मानने वाला नहीं था। उसने कहा, तुम पागल हो चुकी हो, तुम छोड़ो, मैं जा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो आ जाओ, मैं छलांग लगाने वाला हूं। बंदर ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं चलने वाली। बंदर जो था वो पहुंचा पेड़ पर, जो मनुष्य रूप में था, कूदा सरोवर के अंदर, छलांग लगाई। लेकिन अब की बार जब बाहर निकला तो फिर से बंदर बन चुका था। जो बंदरिया सुंदर महिला बन चुकी थी, उससे किसी राजा ने विवाह कर लिया, वो रानी बन चुकी थी। जो बंदर वापस बंदर बन चुका था, उसको एक मदारी पकड़ के ले गया और राजा के दरबार में लेके आया, खेल दिखाने के लिए। बंदर ने देखा सामने जो उसकी बंदरिया थी, वो रानी बनकर सिंहासन पर बैठी थी। बंदर चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बंदरिया ने बस, जो रानी बन चुकी थी, उसने बस एक ही बात कही बंदर से कि आगे कभी लालच मत करना, ज्यादा की इच्छा मत करना। जीवन में त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लिमिट के बाद में खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुष्टि ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत लोग ज्यादा ज्यादा और उसके पीछे भाग रहे होते हैं, और जो मिला होता है उसे भी जी नहीं पा रहे होते हैं। इस बात को सोचिएगा जरूर। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी फैमिली के प्यार और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।